चलिए, सभी बच्चे ध्यान देंगे। हम लोग ऐसो फिर से एक नई क्लास में आए हैं और एक छोटा सा ट्रिक। अभी रिवीजन चल रहा है, बस छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा समय देखेंगे और थोड़ा थोड़ा समय में हम लोग ऐसे रिवीजन करेंगे सिर्फ। तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का देखते हैं कुछ रिवीजन। प्रोबेबिलिटी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, प्रायिकता। ठीक है, अब इसको रिवीजन जब करने बैठेंगे तो प्रायिकता हम किसको कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। पहले प्रायिकता का हम परिभाषा उतना हम लोग समझें एकदम शॉर्ट से, इसलिए कि हम डीपली में जाएंगे नहीं। सभी लोग क्लास में ले चुके हैं, सभी तैयारी कर चुका है, चूंकि एग्जाम एकदम नजदीक की ओर चल गए। इस 7 तारीख ने 8 तारीख को जो भी तारीख का है मैथ का एग्जाम है, उसमें आप लोग ऐसे एग्जाम दे चुके होंगे इस तारीख तक। तो अभी टाइम बचा नहीं, 20 दिन का समय बचा हुआ भी नहीं है। तो थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी को हम लोग ऐसा समझते हैं रिवीजन के रूप में। ठीक है, तो बच्चों फिर वही कहेंगे कि जो अपना दोस्त है, जो अपना साथी है, जो अपना रिश्तेदार है और वो बच्चा दे रहा है एग्जाम, उसके पास आप लोग ऐसे वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब करने बोलिएगा। ठीक है, ऐसे छोटा छोटा रिवीजन के लिए महीना भर फ्री में मिलता रहेगा। ठीक है, आप लोग देखें। हाँ, अब देखो प्रायिकता हम लोग कहते किसको है? तो बच्चों प्रायिकता हम कहते हैं, एक आसान भाषा में हम लोग समझेंगे कि प्रायिकता वो चीज कर बताता है कि किसी भी कोई भी चीज होता है, कोई भी काम करना का, तो उसका प्रतिशत 100 होता है। अब उसमें होता है कि हम लोग बोलते हैं कि देखिए हम परीक्षा तो 100% का देने जा रहे हैं मैट्रिक का, लेकिन 170% पास होने का चांस है। तो 30% क्या है? नहीं पास होने का चांस। तो कुल घटना हमारा जो घटेगा वो कितना घटेगा? बच्चा 100% का 100% भी ला सकता है, उसमें लाया 70%। 70% लाया तो इसका प्रायिकता क्या हो गया? 70/100, यानी कि 100 में से 70 ले आया। अगर बच्चा फेल होने का चांस अगर बता दिया कि हम 30% है, ये अशुभ बातें पर उदाहरण मत लीजिए। चलिए हम लोग लेते हैं दूसरा चीज। जैसे आज था मैच ऑस्ट्रेलिया और भारत का, या इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। अब बताइए किसका जीतने का चांस है? तो हमारा इंडिया 100% जीतेगा। तो इसका प्रायिकता क्या होगा? इसका प्रायिकता हो जाएगा 100%। और अगर कहीं बोले कि यार इंडिया तो 90% जीतेगा जीतेगा या 99% जीतेगा, तो हारने का चांस कितना है? अगर 90% भारत का जीतने का चांस है, तो हारने का चांस कितना है भारत का? 10% है। तो अगर निकाल दिया कि अगर भारत जीतने का कुल संभावित, भारत जीत सकता है, तो कुल संभावित कितना है? 100%। उसमें भारत जीत गया, कितना परसेंट में हम लोग जीत का वोट किए थे? 90%। तो प्रायिकता क्या हो गया? 90/100, 90/100। तो उसी तरह से ये क्या इसका क्वेश्चन इस टाइप का रहता है कि जब कोई आज मैच खेलने के समय सिक्का को उछाला जाता है, ये न्याय संगत है। इसको क्यों माना जाता है? चूंकि इसलिए माना जाता है कि क्योंकि एक सिक्का का दो पहलू है, एक हेड है, एक टेल है, एक चित है, एक पट है। जब दो टीमों के बीच मैच होती है, तो ये नहीं कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा टीम है क्रिकेट के लिए, बांग्लादेश एक छोटा टीम है, तो पहले बैटिंग करेंगे, ऑस्ट्रेलिया करेगा बैटिंग, तब खेलेंगे। जैसे हम लोग घर गली में खेलते हैं, गांव में खेलते हैं ना, और हम बैट ले लिए, हमारे पास बैट है, विकेट है, तुम लोग को खेलने के लिए बुला लिए, अरे रे रे देखो मेरा बैट है, हम पहले बैटिंग करेंगे, नहीं तो हम बैट लेके घर जा रहे हैं। ऐसा हम लोग करते हैं, ऐसा हम लोग बचपना में करते हैं। तो ये चीज हम नहीं कर सकते मैच में, तो इसलिए न्याय संगत माना गया कि एक मैच में दो घटना घट सकता है, एक हार हो सकती है और एक जीत हो सकती है, लेकिन घटेगा क्या? दोनों हारेगा नहीं, दोनों जीतेगा नहीं। जीतेगा एक या तो हारेगा एक, एक ही घटना घटेगा। एक सिक्का को आसमान में फेंकें तो हेड आएगा टेल, आने की संभावना कितना है? आने की संभावना 2 है, लेकिन आएगा कितना? एक आएगा। ये शोले फिल्म नहीं कि दोनों आ जाएगा खड़ा हो जाएगा, वो चीज नहीं होगा। होगा तो एक ही चीज होगा, जो घटना घटेगा। अब एक ड्राइवर गाड़ी चलाने का कोशिश करता है, या एक दर्जी गाड़ी चलाने का कोशिश करता है, तो या हाँ एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है, एक जैसे एक होता है संभावित प्रायिकता, एक होता है निश्चित प्रायिकता, एक होता है जैसे अभी हम बोले कि आज रात नहीं होगी, तो ये क्या है? असंभव है, ऐसा नहीं है, तो ये असंभव की प्रायिकता क्या हो गया? असंभव हो गया। लेकिन हम बोले कि आज बारिश होगी, अब बारिश हो सकती है, हो सकता है मेरा मुंह लग गया, बारिश भी हो सकती है, लेकिन 100% सही कि बारिश होके रहेगी।
तो ये चीजें, ये सब चीजें हो गया प्रायिकता। तो थोड़ा थोड़ा सा उदाहरण को, ये सब पढ़ा हुआ चीज है, सिर्फ हम आप लोग को याद करवा दे रहे हैं कि थोड़ा सा देखें और इसको याद रखें। तो इसमें दो तीन चीज पॉइंट सिर्फ नोट करेंगे, छोटा छोटा सा पॉइंट है। जैसे पहला हो गया कि हम है सो प्रायिकता, प्रायिकता में क्या क्या चीज हो सकता है, प्रायिकता में क्या क्या चीज हो सकता है, तो इसको क्या क्या है। जैसे देखो, पहला, हमें हर हमेशा अंश से बड़ा रहेगा, तो समझ जाना कि ये प्रायिकता है। जैसे क्या है, 3/7, तो ये प्रायिकता हो सकता है, यानी 7 घटना घटने की संभावना था लेकिन घटा कितना, 3, तो ये प्रायिकता है। जबकि 7/3 प्रायिकता नहीं है। ठीक है, जैसे हो गया, अब बताइए 12% ये प्रायिकता है या नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि प्रतिशत को हटाएंगे क्या होगा, 21/100, तो कौन बड़ा है, हर वाला बड़ा है अंश से, तो ये प्रायिकता होगा। लेकिन अगर रहेगा 2.10, ये प्रायिकता है या नहीं है। तो बताइए, पॉइंट जब हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 210/100, क्या ये प्रायिकता है, यानी घटने का चांस था 100 और घट गया कितना, 210, तो ये सही संभव मिलेगा। हमको देना चाहिए 100, आप दे दिए 210, तो क्या 210 सही दिए, नहीं, भले हम बेमानी कर लें लेकिन 210 मैथ में बेमानी नहीं मान देगा। तो ये चीज प्रायिकता नहीं है, ये प्रायिकता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं कि हर हमेशा अंश से बड़ा रहेगा, यानी संभावित घटना हमेशा बड़ा रहेगा। क्या इसको हम कह सकते हैं, संभावित, संभावित घटना हमेशा बड़ा रहता है। ठीक है, और नीचे वाला जिसको हम लोग शॉर्टकट में याद रखते हैं। दूसरा पॉइंट में हम लोग क्या देंगे, प्रायिकता, सब नोट करना, याद रखना, प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक, ऋणात्मक मीन्स माइनस में नहीं होती है। ठीक है, तीसरा, यानी माइनस में नहीं, -3/7 क्या ये प्रायिकता है, नहीं है। क्या -2 प्रायिकता है, नहीं है। प्रायिकता ये सब 2/11 प्रायिकता है, नहीं है। तो जो चीज माइनस में दिखेगा, सबसे एक प्रश्न आएगा, इनमें से कौन प्रायिकता है, और दे देगा 12%, 3/7, 5/9, और दे देगा -2/5, तो कौन नहीं है, -2/5। तो ध्यान देंगे एक पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, प्रायिकता हमेशा 0 से बड़ा तथा 1 या 1 से छोटा होता है। 0 से बड़ा, 0 से बड़ा तथा 1 या 1 से छोटा होता है। इसके बीच में 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 नहीं, प्रायिकता कभी भी 0 नहीं होगा। कुछ ना कुछ घटना घटेगा। हम बोल दें कि आज बारिश होगी, तो बारिश नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ नहीं होगा, बारिश में भी नहीं होगा और बारिश भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों चीज नहीं हो सकता, एक ही चीज होगा। तो ये चीजें प्रायिकता का पहचान है। प्रायिकता कहाँ कहाँ नहीं हो सकता है, तो ये हम इसी में बता दिए कि प्रायिकता कभी भी हर से अंश से छोटा नहीं होगा। देखेंगे, प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं होगा, प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक में नहीं होती है, प्रायिकता हमेशा 0 से बड़ा तथा 1 या 1 से छोटा होता है। तो ये चीज हमको याद रखना। ये सारे पॉइंट ऑब्जेक्टिव में निश्चित हुए, 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, 30 नंबर में ये देना ही देना, कहां से देगा वो, इस चैप्टर के अंदर से ही देगा। तो 2 या 3 गो क्वेश्चन ये मिलेगा, तो ये ऑब्जेक्टिव रहेगा। और जैसे क्वेश्चन दे दिया कि इनमें से कौन प्रायिकता नहीं है, इनमें से कौन प्रायिकता है, प्रायिकता है, क्वेश्चन दे दिया, ए नंबर में दे दिया 1/2, बी नंबर में दे दिया 3 पूर्णांक 1/2, सी नंबर में दे दिया 2%, और डी नंबर में दे दिया 3
दे दिया 3/5। बताइए कौन प्रायिकता नहीं है? तो क्या होगा? कौन प्रायिकता है नहीं, हमको देना था ना, प्रायिकता नहीं है, प्रायिकता नहीं है। कौन कौन प्रायिकता नहीं है, कौन नहीं है? तो हम क्या है, 1/2, देखो ये बड़ा है, 2 घटना में से एगो घटना घटा तो ये प्रायिकता है। 3 दूनी 6 और 1 7/2 हो गया। 2% को 2/100 हो गया। 3/5 तो ये 5 बड़ा है, ये भी हो नहीं है, ये भी देखो हो गया, और ये क्या हो गया 7 बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो ये प्रायिकता नहीं है। तो ये प्रायिकता हम थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव को समझे। अब देखो इसका जो आएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये तो लंबा चैप्टर है, लंबा चैप्टर समझने का है, इसमें बहुत सारी घटना घटेगी, लेकिन इसका फॉर्मूला जो होता है, सूत्र जो होता है, लिखने का तरीका जो होता है, वो हम थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये 2 क्लास में खत्म करेंगे, क्योंकि एक बार हम 30 मिनट 40 मिनट का वीडियो बना देंगे तो आजकल बच्चा उतना फुर्सत नहीं है कि 40 मिनट का वीडियो ऐसे देख करके वो भी क्लास लेगा पढ़ाई में, वो अब नहीं करने लगा। अब वो बच्चा क्या करता है, 2 मिनट 4 मिनट देखा देखा नहीं देखा नहीं देखा, दूसरा चीज स्टार्ट हो जाएगा, फ्री फायर स्टार्ट हो जाएगा, तो शॉर्ट वीडियो स्टार्ट होगा, तो दूसरा चीज कर सकता है, पढ़ाई वाला नहीं, वो जमाना अब नहीं है। ठीक है, टेंशन नहीं लो, आप लोग का शिकायत नहीं कर रहे। देखिए जैसे यहाँ देखो, हाँ प्रायिकता होता है क्या, पूरा लिखिए देते हैं। अच्छा, प्रायिकता बराबर, फॉर्मूला भी हम बता दे रहे हैं, निश्चित में लिखेंगे संभावित कुल संभावित, हिंदी में थोड़ा कमजोर है, ठीक है, गलती होगा वो इग्नोर कीजिएगा। कुल संभावित घटित घटना की संख्या, और ऊपर में क्या हो जाएगा, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है तो वॉइस मेरा चालू है। ठीक है, कुल संभावित घटित घटना की संख्या और घटित घटना किसको कहते हैं, जो घटा, घटना संख्या। जैसे कि उदाहरण, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे बार बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसको क्या कहेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर हो जाएगा, मान लीजिए जो भी घटना घटा, नंबर ऑफ इवेंट और बाय टोटल नंबर ऑफ टोटल पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट। ठीक है, तो उतना अभी हमको जानना नहीं, सब तुम लोग याद किया हुआ है, सिर्फ हम एक बार रिवीजन करने के नियत से हम क्लास ले रहे हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया, समझना क्वेश्चन को, अगर हम लोग कहां से समझते हैं, एक मैच को स्टार्ट करने के लिए एक सिक्का को अंपायर के द्वारा उछाला गया कि कौन बैटिंग करेगा, कौन पहले बल्ला लेगा। तो जब सिक्का उछाला गया इंडिया और पाकिस्तान के मैच में, तो रोहित शर्मा ने बोला कि हेड, और जब आसमान में फेंका तो अंपायर के मन में कितना चल रहा है, रोहित शर्मा के मन में कितना चल रहा है, बाबर आजम के मन में कितना चल रहा है, तो ये सब दोनों का मन में चल रहा है कि 2 घटना घटेगा, 2 चीज में एक एक घटेगा। तो कुल संभावित घटना क्या हुआ, इसका जब हम एक बार सिक्का को उछालेंगे, एक बार सिक्का को उछालेंगे, उछालने पर क्या होगा संभावित घटना, तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ डायरेक्ट होगा कि कुल संभावना जो घटने का चांस है वो कितना घटने का चांस है, 2, लेकिन घटेगा कौन, रोहित शर्मा ने बोला था हेड, तो आएगा हेड, तो एक एक घटना घटा, मतलब आएगा हेड नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, वो आएगा क्या, टेल भी आ सकता है। तो एक घटना कोई हेड या टेल आया तो कितना प्रायिकता हो गया, 1/2, यही तो आंसर हो गया, सिर्फ समझना है, आंसर मारना है, 1/2। एक लूडो का गोटी को, एक पासा, उसको पासा कहते हैं, लूडो को गोटी का नाम क्या है, पासा। एक पासा को एक बार फेंका जाता है, एक बार हड़बड़ा लिया फेंक दिया, मन में क्या हुड़ुर बुड़ुर कर रहा है, मन में कर रहा है छक्का आएगा, लेकिन ऐसा कोई जरूरी कि छक्का आ जाएगा सब। तो कुल संभावित घटना कितना होगा, इसका प्रायिकता क्या है, इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा बताओ, हम हड़बड़ा लिए गोटी को और फेंक दिए, आ गया 3, तो क्या आंसर होगा बताओ। तो कुल संभावित घटना कितना घटने का चांस है, पूरा 6 घटना घटने का चांस है, लेकिन घटा क्या वो 3 आए थे, क्या वो घटाने, तो 1/6 आंसर हो गया। ठीक है,
एक 3 आने की प्रायिकता, एक पासा को एक बार फेंका जाता है, ठीक है, फेंका जाता है या उछाला जाता है, तो 3 आने की प्रायिकता क्या हो गया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में बोल दिया सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा, बताओ सम संख्या की प्रायिकता। तो सम संख्या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा आंसर, तो कुल तो संभावना कितना 6 से बेसी आ ही नहीं सकता है, कितनों बार फेंकेंगे, लेकिन सम संख्या क्या ठो है, क्या आएगा, तो सम संख्या 2 है, 4 है, 6 है, यानी इसमें 3 गो घटना में कोई एक आया है, इसलिए बोला क्या कि सम संख्या, हमको देखने नहीं दिया सम संख्या, तो सम संख्या कितना है 3 था, काट दिए क्या है 1/2 आंसर। ये हो गया आंसर। अगर पूछ दिया एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी भागा जिससे नहीं लगता हो, सिर्फ अपने से और एक से, अभाज्य संख्या, तो बता अभाज्य संख्या की प्रायिकता क्या होगा, तो अभाज्य संख्या की प्रायिकता कौन कहे, 1 से 6 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है, तो हम लोग 9वीं क्लास 8वां क्लास में पढ़ते हैं, सबसे बहुत छोटा पहले क्लास में पढ़ते हैं तीसरा चौथा से, कि अभाज्य संख्या में किसको कहते हैं, वह संख्या जो अपने से भागा लगे और एक से लगे, तो अभाज्य संख्या कौन हो गया, तो अपने से कुल संभावना तो 6 रहेगा, अभाज्य संख्या हो गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 4 6, कितना हो गया 3 गो, तो 3/6 काट दिए, क्या आंसर आया 1/2 आंसर आया। तो ये हो गया ये पासा का, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी वो नेक्स्ट वीडियो में वो आएगा, ठीक है, एक बार में नहीं होगा, सब स्किप होगा, एक बार में जहां से बता दिए सब स्किप हो जाएगा, ठीक है। अगर क्योंकि एमबी बचा के रखता है फ्री फायर खेलने के लिए ना, तुम लोग नहीं रखता है, तुम लोग ईमानदार है, तुम लोग नहीं रखता है दूसरा आदमी, उसका नाम नहीं लेंगे, दूसरा आदमी रखता है उसका नाम नहीं लेंगे, वो हम लोग का हमारा स्टूडेंट नहीं रखता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग है सो थोड़ा सा देखना हमें, ये पासा का हो गया, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, चलिए हाँ रहेंगे, ये ताश की गड्डी, ताश की गड्डी है, वो तो लेकर के आए नहीं, थोड़ा अगर भूलेंगे तो एडजस्ट करना, ठीक है। ताश गड्डी, ताश का गड्डी, जो ताश का गड्डी होता है उसमें क्या क्या होता है, तो ताश का गड्डी में एक होता है, इसको इक्का कहा जाता है, एक नहीं होता है ना, इक्का कहा जाता है, दूगी तीगी चोर चौका पंजा छक्का सत्ता अट्ठा नहल्ला दहल्ला, फिर एक लिखा रहता है जे को क्या कहते हैं, गुलाम के नाम से कहेंगे, ठीक है। एक रहता है के, जिसको हम लोग किंग फॉर बादशाह कहते हैं, ठीक है। एक रहता है के क्यू, जिसको क्वीन मीन्स रानी, रानी को नहीं कहा जाता, वहां बेगम कहा जाता है, ठीक है। अब ये कितना टोटल हो गया, तो देखिएगा कि 13 को पत्ता हो गया, और सब पत्ता 4 गो रहता है, तो टोटल कितना हो गया गुने 4 बराबर 52 पत्ता, टोटल पत्ता की संख्या कितना हो गया 52। अब एक का 4 गो रहेगा, दो की 4 रहेगा, सब 4 पत्ता रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन इस तरफ से देगा, एक ही क्वेश्चन एक ही से हम इसको बनाएंगे, फिर दूसरा में प्रश्न करेंगे, अभी थ्योरी को थोड़ा समझें, फिर इसमें रहेगा कि एक ताश की गड्डी को अच्छी तरह से इस तरफ फेंट दिया गया और बोला कि एक एक पत्ता निकाल लो। अब कोई आदमी एक पत्ता को निकाला, अब एक पत्ता निकाला तो बोला क्या है, तो उसने देखा कि एक इक्का है, क्या है, एक इक्का है, तो इसकी प्रायिकता बताओ तुम। अब आप लोग को तो समझ जाना चाहिए, तो प्रायिकता क्या हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा, कुल संभावना, गड्डी जो फेंटा उसमें क्या आना था उसको, 52 में से कुछ भी आ सकता था, तो संभाव यहाँ जो लिख सकते हैं पूरा, ये वाला फॉर्मूला लिखने के बाद बना सकते हैं, ये फॉर्मूला लिखेंगे उसके बाद, लेकिन कुल संभावित घटना कितना घट सकता था 52, लेकिन घटेगा कौन एगो, और वो घटा क्या, वो क्या बोला इक्का है, इक्का क्या ठू है, इक्का 4 गो है, तो 4/52 आंसर काट दो, 4 एकम 4 13 चौका 52, 1/13 आंसर हो गया, समझ में आया, ये हो गया। अगर पूछ दिया एक गुलाम
तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा, एक गुलाम है तो इसका भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, गुलाम क्या थ्रू रहता है, गुलाम 4 रहता है, 4/52 काट देंगे कितना हो जाएगा 1/13। तो इस तरफ से बनाएंगे। अगर आ गया क्वेश्चन लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह, तो बताइए ये सब पत्ता चरचर को रहता है, तो चार में से कितना रहता है, 2 लाल रहता है और 2 काला रहता है। अब लाल रंग का बादशाह पूछा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, तो कुल पत्तों की संख्या कितना है 52 है, कुल पत्तों की संख्या 52 है। अब लाल रंग का बादशाह कितना है, तो टोटल बादशाह कितना है, टोटल बादशाह 4 है, लेकिन 4 हमको नहीं लेना है क्योंकि क्या पूछा है लाल रंग, तो लाल रंग में क्या हो जाएगा, लाल रंग 2 है तो 2/52 काट देंगे कितना हो जाएगा 1/26। और इसमें टिकली रहता है कि लाल रंग में ईंट का बादशाह कैट हुए, तो एक ईंट किसको कहते हैं या डायमंड किसको कहते हैं, जो इस तरह से छापा रहेगा, एक इसको कहते हैं ठिकरी, जो कहता है जुआरी लोग, ठीक है, और क्या कहते हैं इसको ठिकरी कहते हैं, लेकिन इसको डायमंड, लाल रंग का डायमंड, लाल रंग का डायमंड, तो क्या रहेगा, एक ही को रहेगा ना, तो एक रहेगा तो 1/52 हो जाएगा। अगर पूछ दिया लाल रंग का गुलाम, सॉरी लाल रंग का पान का बादशाह, तो लाल रंग का पान का बादशाह एक रहेगा तो 1/52 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान देंगे, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन एक ठो रहेगा इस तरह से, ताश की गड्डी का हम लोग बात अभी चला रहे हैं, ठीक है। ताश की गड्डी में यदि अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि एक फेस कार्ड हो तो प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फेस कार्ड का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बना रहे हैं क्योंकि तुम लोग पढ़ चुके हो, हम रिवीजन में सिर्फ देख रहे हैं। यहां लिखेंगे प्रायिकता बराबर घटित घटना संख्या बटे कुल संभावित घटित घटना, हम डायरेक्ट बना रहे हैं, उसको नहीं लिख रहे हैं, वो तुम लोग लिख लेना है इसके बाद में। तो बताओ कुल संभावित घटना कितना है, ताश की गड्डी को अच्छी तरह से फेंट लिया गया और एक पत्ता निकाला था, बोला कि बिना देखे हम पूछे क्या है, तो बोला कि ये फेस वाला पत्ता है, फेस कार्ड है, फेस कार्ड मीन्स, फेस कार्ड के मीन्स चित्र वाला पत्ता। तो बताइए इसमें क्या वो चित्र है, तो 4 गुलाम का चित्र हुआ, 4 राजा का और 4 रानी का, कितना हो गया 12, तो ये हो गया 52 तो ही रहेगा, लेकिन क्या ये 12 ठो रहेगा, क्या 12 है, 12 फेस वाला पता नहीं चित्र वाला पता। अब इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा 3 चौका 12 और 13 चौका 52, 3/13, ये आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और रहता है इसमें कि एक हुकुम का पत्ता, एक हुकुम का पत्ता, बताइए हुकुम का पत्ता मीन्स क्या समझा, हुकुम का पत्ता, तो इसमें तुम लोग कभी देखा है कि हुकुम का पत्ता आता है क्या, क्योंकि नहीं आएगा, क्योंकि आप खेलने से मतलब रखे हो, पढ़ने से नहीं। हुकुम के मतलब हुआ आदेश, आदेश, ए का अलग पावर है, 2 का अलग पावर है, 4 का अलग, 5 का, नहला दहला, राजा रानी गुलाम, सबका पावर अलग होता है। हम लोग जब देखते हैं ना कोई खेलता है, खेल दिया, चारों आदमी पत्ता दिया, अचानक एक आदमी सब समेट लिया, हम लोग ने को पता ही नहीं किसका पावर ज्यादा है, जिसका पावर ज्यादा है वो खींच लेता है, तो वो नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग ये जानते हैं 13 का 13 अलग अलग वैल्यू का रहता है। तो हुकुम का पत्ता मतलब वैल्यू वाला पत्ता, तो कुल घटना क्या हो जाएगा, कुल पावर कितना है, सबका 52 टोटल घटना है, लेकिन पावर कितना है 13 है, 13 एकम 13, 13 चौका 52, 1/4 आंसर हो जाएगा। तो ये प्रायिकता की घटना है, ठीक है। ये तो इसमें और सारे क्वेश्चन है, तो इसमें अगला वीडियो में देंगे, एक रफली हम दिखा दे रहे थे। और एक इसमें आ जाएगा कि एक झोला है, एक झोला है, ठीक है, एक झोला है, इस झोला में 6 लाल गोली रख दी है, 6 लाल गोली रख दी और 4 काली गेंदे रखे, 6 लाल और 4 काली गेंदे रखे। हम झोला देख नहीं पा रहे हैं, अंगुली को हाथ को डालें, झोला से एक गोली निकालें, बताइए वो जो गोली बिना देखे निकालें वो लाल गोली था, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कुल गोलियों की संख्या 6 और 4 कितना होता है 10, कौन गोली निकाले देखे तो लाल निकला, तो लाल कितना है
6 काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, यानी 3/5 आंसर हो गया। अब एक बार ऐसा हुआ कि 6 गुली को था और 4 गुली, 10 गुली टोटल था, हाथ में डाले लेकिन ना लाल गुली निकला ना काला गुली निकला। इसकी प्रायिकता क्या है? तो कुल संभावित निकलने की संख्या कितना था? 10, लेकिन निकला कितना? ना लाल निकला ना काला निकला। हर्रा गुली की प्रायिकता निकल, तो हरा गुली है वहां, जब वहां हर्री है ये नहीं तो निकलेगा कहां से? इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका प्रायिकता 0, वहां है ये नहीं था। ठीक है, सुन, इसका कोई प्रायिकता नहीं होगा। इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ है कि एक झोला में कुछ नींबू की गोली रखा गया है और कुछ संतरे की गोली रखा गया, कुछ नींबू रखा गया और कुछ संतरा रखा है। नींबू महक वाली गोली और कुछ संतरा महक वाली गोली को रखा गया है। अब वो नींबू एक बार हाथ डाले तो एक संतरे की महक वाली निकला, इसकी प्रायिकता क्या है? तो कुल कितना रखा गया? एक नींबू रखा गया था, एक संतरा, तो 2 रखा गया तो 2 नीचे हो गया, 1 निकाले संतरा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अब पूछ दिया कि एक नींबू और एक संतरा को रखा गया था, अब हाथ डाले तो वहां से निकलता है ना नींबू निकला ना संतरा निकला, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। तो बच्चों ये इसी में से अगर समझ गए तो बहुत कुछ हो गया। इसमें हम बहुत सारे प्रश्न देंगे और इस नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पूरा करेंगे। इसको ये क्वेश्चन लो, तुम्हारे पास मॉडल सेट है, ये इसको देखने के बाद मॉडल सेट को रखो और मॉडल सेट को उत्तर को साइड में करके दबा करके और हल करने की कोशिश करो और देखो हम कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये सब समझ में आया तो एक बार लाइक कर देना, ठीक है, और शेयर कर देना। हाँ, और हम लोग फिर आगे इसका लेक्चर लिखा रहेगा 2, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, तो 2 में देखेंगे, उसमें प्रश्न करेंगे और अधिक प्रश्न करेंगे, और अगर कहीं दिक्कत लगेगा तो उसमें कमेंट करके पूछेंगे। ठीक है।